हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोगों की स्वागत है। ये जो क्लास है बिहार पुलिस से संबंधित है। जो बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे तो चलिए जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो उसी के हिसाब से एक टॉपिक हम लोग लाए हैं। उस टॉपिक का नाम है राज्यपाल। तो जानेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में इसकी जिक्र किया गया है। तो देखिए, भाग 6 में राज्य की चर्चा किया गया है और राज्य के अधीन ही राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 153 से 161 तक राज्यपाल पद के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम लोग एक एक करके बारे में जानेंगे, लेकिन इस जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो राज्यपाल की जो पद है जो भारतीय संविधान के किस देश के प्रेरणा से लिया गया। तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है, क्योंकि कनाडा में सबसे पहले संघीय राज्य की व्यवस्था किया गया था। और संघीय राज्य का मतलब होता है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है। और केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध होता है उसके लिए भारत में एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम है सरकरिया आयोग। उस सरकरिया आयोग के तहत ही राज्यपाल के बारे में भी वर्णन किया गया है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी राज्य के अंदर यदि राज्यपाल की नियुक्ति करना हो तो उसके लिए दूसरे राज्य से उस व्यक्ति को चयन करना होगा। और इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताए थे कि मुख्यमंत्री के सलाह होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये उनकी कुछ मानना था, लेकिन संविधान में इसकी चर्चा नहीं किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो अनुच्छेद है 153 से लेकर 161 तक जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है आर्टिकल 153। इस अनुच्छेद में यह चर्चा किया गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, जो क्या होगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा वो चुना जाएगा और उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। तो यह आर्टिकल 153 में ही था। इसके बाद 154, राज्य के सभी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगा। यानी कि राज्यपाल की जो शक्ति है, जो राज्यों की जो शक्ति है जो राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन इसके लिए मंत्रिपरिषद का राय होना, सलाह होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम अगला जो अनुच्छेद है 155, इसमें बोला गया राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जो आर्टिकल 155 में पढ़ना है। लेकिन इसकी नियुक्ति करने से पहले वो मंत्रिपरिषद का सलाह होना अनिवार्य होता है। इसके बाद 156 में पढ़ना राज्यपाल की कार्यकाल। तो इस कार्यकाल के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ऐसे तो उसकी कार्यकाल कोई सीमित नहीं होती, लेकिन ऐसे 5 सालों के लिए राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह पद होता है जो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब कि उसकी इच्छा पे इनकी कार्यकाल अवेलेबल होता है। जब चाहे जब उन्हें हटा भी सकते हैं, और जब तक चाहेंगे जब तक वो पद पे बने हुए भी रह सकते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक पद होता है राज्यपाल का। तो चलिए 156 हम लोग समझ लिए। इसके बाद 157, तो इसमें राज्यपाल की योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है कि कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या हो सकता है, किसी भी राज्य की राज्यपाल बन सकते हैं। इसके बाद होता है राज्यपाल की कुछ पद है और पद की कुछ शर्तें हैं। शर्त होता है कि वह संसद एवं राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वह है 159। इसमें राज्यपाल की शपथ की चर्चा किया गया कि राज्यपाल जो शपथ लेंगे वो किस अनुच्छेद के तहत, तो 159 के तहत। और राज्य के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उनके द्वारा ये क्या होती है, शपथ दिलाई जाती है। अगर वो नहीं रहेंगे तो उनके अलावा फिर जो भी जज होंगे सीनियर वो करवाएंगे। इसके बाद आर्टिकल 161, इस अनुच्छेद में यह जानना होता है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है क्षमा करने की आर्टिकल 72 के तहत, तो ठीक उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को भी शक्ति प्राप्त है 161 के तहत कि किसी भी व्यक्ति को अपने अधीन क्षेत्र के अंदर उसकी क्षमा दान करने की शक्ति है। और ठीक राष्ट्रपति के जैसा ही अध्यादेश जारी करने का शक्ति राज्यपाल को भी है आर्टिकल 213 के तहत। तो यदि क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। चलिए।